प्रभु का धन्यवाद हो। एक और संडे हमें परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में दान दिया है। कई लोगों को उनकी ज़िंदगी में आज का दिन देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में एक और दिन ऐसा जोड़ा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। उसके सारे उपकारों को याद करते हुए हम उनके उपस्थिति में बैठते हुए परमेश्वर का आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हुए आज का मीटिंग हम चालू करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गकारी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता। इस सुंदर सा मौका हमारे ज़िंदगी में दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कई दिन पिता ऐसे चले गए इस लॉकडाउन के टाइम में पिता, हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन घर रहकर भी हम इस मीडियम द्वारा फेसबुक या व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, ये दिए गए आपके मीडिया द्वारा हम आपकी उपस्थिति में बैठते हुए, आपका वचन सुनते हुए, आपके आराधना करते हुए हमें देने वाले सारे मौक़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। और आज का दिन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। एक और समय आपके सम्मुख आके बैठते हुए, आपका गाना गाते हुए, आपकी आराधना करते हुए, पिता आपका वचन सुनते हुए हमें ऐसा आपके उपस्थिति में बैठने का मौका आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस महामारी के समय आप हमें संभाले रख रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस मीडियम द्वारा हमारे इस मिनिस्ट्री द्वारा पिता, हालेलुया, आपके वचन सुनने वाले सारे व्यूअर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। ये वचन और ये मीटिंग सारे व्यूअर्स के लिए अनुग्रहकारी होने पाए पिता। सारे मीटिंग का वर्शिप और प्रीचिंग आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज संडे के समय आज का वर्शिप हमें एशमी एलेक्स और एनसी एलेक्स हमें मदद करेंगे। दोनों बहनें राजस्थान से आ रहते हैं और एनसी एलेक्स जो है एनटीसी में पढ़ाई कर रही है। ये उनका फर्स्ट ईयर है और हम प्रार्थना करेंगे कि ये समय अनुग्रहकारी होने पाए। और आगे का समय हम एनसी एलेक्स को और एशमी एलेक्स को देते हैं आराधना के लिए। हालेलुया। परमेश्वर सच में हमारा महान है और अति सामर्थी परमेश्वर है, और हमें उस पर गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं कि जो जिंदा खुदा है। और सच में हम हमारे जीवन में कई बार भटकते तो हैं, बस परमेश्वर का प्रेम है जो हमें हमेशा घेरे रखता है, उसकी प्रेजेंस है जो हमें हमेशा पकड़े रहती है। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए इस गीत को गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरी ज़रूरत है। मेरे जीवन
बात बहावन मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता
पिता परमेश्वर, ये सिर्फ तेरा प्रेम है जो परमेश्वर आपके साथ हमें बनाए रखता है। ओ परमेश्वर, इस दुनिया में कोई नहीं जो परमेश्वर आपके जितना अच्छा समझ सके पिता परमेश्वर हमें। ओ पिता, हम प्रार्थना करते इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हर एक समय, हर एक क्षण पिता परमेश्वर, तो हम पे ये अनुग्रह कर कि परमेश्वर हम तुझसे लिपटे रहे पिता परमेश्वर। जो गीत हमने गाया है पिता परमेश्वर, सिर्फ गीत नहीं पर परमेश्वर हमारे जीवन की गवाही बन के ठहर जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं आगे के परमेश्वर पूरे कार्यक्रम को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा पिता तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे का समय अभी मैं प्रचारक को देना चाहता हूँ और आज की प्रचारक के नाम मुस्कान राज है। वो सहारनपुर उत्तराखंड स्टेट से आती है और बीटीएच की विद्यार्थी है, एनटीसी में पढ़ाई कर रही है। और आज का वचन मुस्कान बांटेगी। और आइए आगे का समय हम मुस्कान को देते हुए परमेश्वर के वचन से हम सुनते हैं। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपकी वेदी के समीप आते खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें अब तक संभाला, सुरक्षित रखा और प्रभु हमेशा आप हमारे आगे आगे चले। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आपके वचनों को सुनते हैं, आपके वचनों से बातों को करते हैं प्रभु जी, आप हमारे बीच में आइए प्रभु और आप हमारी सहायता करिए पवित्र आत्मा, कि हम परमेश्वर पिता आपकी बातों को, आपके वचन के गुण प्रकाशन को समझ सके प्रभु जी। आप हमारी हर एक चीज़ पर नियंत्रण रखिए। जितने लोग इसको सुने प्रभु वो सब आशीषित होने पाए और आज प्रभु ये वचन छुटकारे का वचन होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार मैं बाहर गई थी और मैंने एक आंटी को देखा। एक स्त्री थी जो अपने सिर पे एक बोझ को लेकर आ रही थी और वो बहुत परेशान थी क्योंकि धूप थी, पर उनको अपने घर की एक यात्रा को पूरा करना था। उन्हें अपने घर आना था और उनका सामान जो था उसको भी उन्हें घर पर लेकर आना था, पर वो परेशान थी। मैं रास्ते में रुकी और मैंने उनसे पूछा, आंटी क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि ये बहुत भारी है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे ये मौका देंगे तो शायद मैं आपका थोड़ा सा भार कम कर सकती हूँ। तो आंटी ने मुझे कहा कि उठा लीजिए। मैंने जैसे ही उनका वो बोझ सिर से उठाने की कोशिश की और मैं हैरान हो गई कि इतना सारा बोझ ये स्त्री ये लेकर जा रही थी। तभी वो इतनी परेशान थी। शायद उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, शायद उन्हें ये आशा भी नहीं थी कि जो रास्ते में वो चल रही है और अपने घर पहुंचने वाली है, कोई उन्हें मिलेगा जो कहेगा कि मैं तुम्हारा बोझ उठाऊं। क्या ऐसी ही हमारी ज़िंदगी नहीं है? क्या ऐसे ही हम भी उस स्त्री की तरह नहीं हैं? हम अपने जीवन में अपने ऊपर कितने सारे बोझ को लेकर चलते हैं, अपने सिर पर परेशानियों को, निराशाओं को, कलेशों को लेकर चलते हैं और हमें उम्मीद भी नहीं होती कि शायद हमारा बोझ कभी कम हो पाएगा या नहीं। पर हमारे पास एक परमेश्वर है, हमारे पास यीशु मसीह है जो हमसे कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और जो विश्राम मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें शांति देगा और वो विश्राम तुम्हें संसार नहीं दे सकता। कितना भला और कितने आदर की ये बात है जो परमेश्वर हमसे कहते हैं। आइए हम इस वचन में जाने से पहले अपने वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और 28 वचन को हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम कोई बोझ उठाए और वो हल्का हो, वो हमें आनंद दे, उसका बोझ हमें परेशानी ना दे? ऐसा बिल्कुल हमारे जीवन में तो नहीं हो सकता। पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल हमें ये कहती है कि ऐसा हो सकता है। सच में बिल्कुल ये हो सकता है।
बाइबल हमें कहती है कि ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि हमारे बोझ को वो बदल सकता है, हमारे बोझ को वो उठा सकता है, और हमें कहता है कि तुम उसके बदले में एक ऐसा बोझ उठा लो जो तुम्हें विश्राम देगा, जो तुम्हें शांति देगा, जिसमें तुम परेशान नहीं होगे। और वो कहता है, हे परिश्रम करने वालों। क्या ये काफ़ी नहीं है कि जिसने हमें बनाया है, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमें प्यार करता है, जिसने हमें रचा है, वो ये जान चुका है कि हम बोझ से दबे हुए हैं? क्या ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए, जिसने हमें सांस दिया, जो हमारे आगे आगे चलता है, जो हमें संभालता है, वो हमें कह रहा है कि तुम परिश्रम करने वाले हो। इसका मतलब ये है कि जब संसार हमारे परिश्रम को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये है जब संसार हमारी परेशानियों को नहीं समझ पा रहा, इसका मतलब ये है कि जब हम भी अपनी परेशानियों को, जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा परमेश्वर है जो हमें समझ पा रहा है। उसका ये कहना ही कि तुम बोझ से दबे हुए हो, हमें एक नई उम्मीद और एक नई आशा देता है कि एक ऐसे परमेश्वर को हमारे बारे में, हमारे बोझ के, हमारे परिश्रम के बारे में पता चल गया है, जो हमारे हर एक बोझ को दूर कर सकता है। कितना भला हमारा परमेश्वर है। वो कह रहा है कि परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ। हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। जब सारी जगह संकट है, कलेश है, निराशाएं हैं, हर जगह इधर उधर से एक ऐसी खबर आ रही है जो हमें निराशा में डाल रहा है, जो हमें परेशानियों में डाल रही है, जो हमारे मन में सवालों को उत्पन्न कर रही है, ऐसे समय में परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ ना, इधर उधर मत जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने तुम्हारे परिश्रम को देख लिया है, मैंने तुम्हारी परेशानियों को महसूस किया है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक भी पल के लिए नहीं छोड़ा है। क्यों ना मैं अपना बोझ परमेश्वर को दे दूँ, क्यों ना आप अपना बोझ परमेश्वर को दे दे, जो परमेश्वर हमारे बोझ को हल्का कर सकता है, जो हमें शांति देगा। वचन में लिखा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें विश्राम की ज़रूरत है, हम मानते हैं, हालेलुया, हम सबको विश्राम की ज़रूरत है, पर हम जा ही नहीं रहे हैं परमेश्वर के पास। हम बस भाग रहे हैं अपने आप से, संसार से, वो परमेश्वर से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम संकट में होते हैं, कलेशों में होते हैं, निराशाओं में होते हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता था और मैं ये कहती थी कि परमेश्वर भी नहीं सुन रहा है हमारी परेशानियों को। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, कोई भी तो नहीं है जो मुझे शांति दे सके। पर यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, एक कोशिश तुम करो, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें तभी तो विश्राम दे पाऊंगा जब तुम मेरे पास आओगे। और वो कह रहा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो पहला काम हमारा है, पहला काम हमारा है कि हमें परमेश्वर के पास जाना होगा। ये चुनाव हमारा है कि हम परमेश्वर के पास हर पल रहें। जब हम निराश होते हैं, परेशान होते हैं, हम हर एक इंसान को ढूंढते हैं जिस पे हमें विश्वास होता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, हमारे दोस्त हों, रिलेटिव्स हो, या कोई भी हो। हम ये सोचते हैं कि कोई हमें ऐसा मिल जाए जिससे हम अपनी सारी बातें बताएं और हमें शांति मिल जाए, पर ऐसा कोई भी नहीं है। पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, जो संसार में विश्राम को पा सकती हूँ। सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें विश्राम दे सकता है, और वो यीशु मसीह जो हमारे संकट को एक पल में दूर कर सकता है, वो हमें कह रहा है, कितने नम्रता से कह रहा है, मेरे पास आओ, तभी मैं तुम्हें विश्राम दे सकूँगा। तो आज जब हम संकटों में हैं, जब हम कलेशों में हैं, जब हम निराशाओं में हैं, हम उसके पास आ सकते हैं। परेशानियाँ, परिस्थितियाँ बदली नहीं हैं। वो आदि कलीसियाओं में जैसी थी वो ऐसी ही वो आज भी है। आज भी हम प्रचार खुलकर नहीं कर सकते, आज भी हमें वो आज़ादी नहीं है, आज भी हम अपनी मर्जी से मसीह लोग जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हम संसार में हैं, क्योंकि संसार का हाकिम मुंह फाड़ कर खड़ा है कि कब हमें नाश करे और खा ले। हमारी छोटी सी गलतियों से, हमारी छोटी सी बात से, जो हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कुछ भी हो सकता है। हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, और वही उसको पसंद है, वही शैतान को पसंद है। शैतान हमारे मन में निराशा को लाता है, वो हमें एक ऐसा झूठ दिखाता है जो है ही नहीं, वो हमें ऐसा झूठ को सच दिखाने की कोशिश करता है, वो हमें ऐसे हमारे मनों में सवालों को लाता है कि हम उससे दूर चले जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और हम उसकी झूठी बातों के जाल में फंस जाते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है जिसने हमें बनाया है वो हमें भूल जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो हमें छोड़ दे? जब हम निराश होते हैं, हमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है, परमेश्वर ये कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ जो अपने वायदों को छोड़ दूँ और भूल जाऊँ।
मैं परमेश्वर हूँ, मैं आज तक भी काम करने में सफल हूँ, सामर्थी हूँ। हमें बस अपने जीवनों में याद करने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन में ही महसूस करने की ज़रूरत है कि किस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं, कौन सा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। झूठ बोलने वाला परमेश्वर है या हर एक चीज़ को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर बाइबल में ये लिखा हुआ है कि मेरे पास आओ तभी मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो ये 100% सच है, वो हमें विश्राम देगा। पर शर्त इतनी है कि क्या हम उसके पास आ रहे हैं, क्या हम उसकी सुन रहे हैं, क्या हम उसे संकट के समय में महसूस कर रहे हैं और बुला रहे हैं, या हम संसार में उलझे हुए हैं। जब हम संसार में उलझे हुए होंगे तो परेशानियों को हम और बढ़ा लेंगे, पर जब हम परमेश्वर के पास में आएंगे तो परमेश्वर हमसे बातें करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमारे सपनों में आएगा और हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है, प्रभु खिड़कियों को खोलने वाला परमेश्वर है। एक रास्ता बंद होगा, प्रभु 10 खिड़कियों को खोलेगा और हमारे लिए मार्गों को निकालेगा। वो हमारा परमेश्वर है। बंजर भूमि में वो जल को लाने वाला परमेश्वर है, वो मेह बरसाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है हम अपने जीवन में रूखेपन को महसूस कर रहे हो सकता है हमें लगा हो हमें सबने त्याग दिया है। ये सारी चीज़ें जीवन का पार्ट है, हमारा हिस्सा है। जब हम मसीह में चल पड़े हैं हमारा जीवन आनंदमय होगा, लेकिन ये नहीं कहीं भी लिखा है कि सारी परेशानियों से, सारे कलेशों से, संकटों से हम दूर हो जाएंगे। उसने कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है, तुम भी मेरे जैसे बनो। इसीलिए वो हमें कह रहा है, हमारा पिता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो आगे कहता है, आयत 29 में कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। वो कह रहा है कि मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो। तुम्हें किसी मनुष्य से सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे सीखने की ज़रूरत नहीं कि मैं मुस्कान हूँ और मैं एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, वो मुझे पता है कि मैं कैसा जीवन जी रही हूँ। हो सकता है कि बाहर के लोगों को कोई गलतफहमी हो सकता है कि वो लोग मेरा अच्छा जीवन देखकर मुझे जज कर रहे हो, क्योंकि मैं मनुष्य से तो छुपा सकती हूँ, परमेश्वर से तो नहीं। हम क्या गलती करते हैं? हम निराशाओं में, कलेशों में लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं, हम पास्टर्स को ढूंढते हैं, हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करे, पर हम तो प्रार्थना करते ही नहीं हैं, हम तो परमेश्वर के पास जाते ही नहीं हैं। हम तो एक ऐसे परमेश्वर से सीखते ही नहीं हैं जो कह रहा है कि मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ। क्या हम मन में नम्र और दीन हैं? क्या जिस इंसान से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस इंसान को हम अपनी परेशानियां बता रहे हैं, वो मन में नम्र और दीन सच में है? नहीं। हम सब मनुष्य हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझसे सीखो। मैं वो सारी चीज़ों को महसूस कर चुका हूँ, मैं वो सारी चीज़ों को कर चुका हूँ जो तुम आज कर रहे हो। मैंने संसार को जीत लिया है, ढाढ़स बांधो, और तुम तो जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया। कितने गर्व की बात हमारे लिए है कि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमें छोड़ दे। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे मारे मारे फिरने की खबर रखता है। भजन संहिता में लिखा हुआ है, मैंने तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रखा है और मैं तेरे मारे मारे फिरने की खबर रखता हूँ। वो हमारी हर एक परिस्थितियों को जानता है। वो ये भी जानता है कि कब हम उसको याद कर रहे हैं, वो ये भी जानता है कि कब हम उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम अपनी परेशानियों में, कलेशों में, संकटों में परमेश्वर से भागेंगे ना, हमारी परेशानियां कभी दूर नहीं होगी। हम निराश हो जाएंगे, हम हार जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा शायद हम अपने जीवन को भी ख़त्म करना सोचें। पर हमारे लिए एक अच्छा फैसला यही है कि हम जैसे भी हालात में हैं, जैसे भी कंडीशन में हैं, हम परमेश्वर के साथ रहें, उसके वचनों पर विश्वास रखें। हम ये याद रखें, अपने आप को याद दिलाएं कि हमारा एक ही परमेश्वर है जो मन में नम्र और दीन है। हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। जब यीशु मसीह परेशानियों में होते थे, जब यीशु मसीह के सामने वो प्याला आने वाला था, वो प्रार्थना में गए और उसने कहा, पिता यदि तेरी इच्छा है तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले। पहले उसके मन में वो डर आया, संकट आया, निराशा आई, जो हमारे मन में भी आता है। हम जैसे कहते हैं कि ये परेशानी प्रभु हमारे सामने से हटा लीजिए ना, पर बाद में यीशु मसीह कहता है कि यदि तेरी इच्छा है और जो तू चाहता है प्रभु वही पूरा हो।
हमें भी आज यही करने की ज़रूरत है। हमें रुकने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या हम परमेश्वर की बातों से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या हम परेशानियों को दूर करने के बजाय उसे और बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या हम एक ऐसे परमेश्वर से तो नहीं भाग रहे जो हर एक चीज़ का हिसाब रखता है? क्या हम एक ऐसी उपाय से तो नहीं भाग रहे जो हमारी परेशानियों को चुटकियों में दूर कर सकता है? क्या कर रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? किस पर भरोसा रख रहे हैं? क्या लोगों पे भरोसा रख रहे हैं या परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हैं? क्या हम उसके वचनों को रोज सुनकर अनसुना कर रहे हैं या उसको मान रहे हैं? हम सब गलती करते हैं, है ना? मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, मैं निराश हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, पर अपने जीवन की गवाहियों में से मैं इतना कह सकती हूँ, आज तक ऐसी शांति जैसा परमेश्वर देता है, ऐसी मदद जैसा परमेश्वर देता है, कोई भी नहीं दे सकता। मैं मनुष्यों के पास जाती हूँ, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती हूँ और मुझे पता है कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर मेरे जीवन की समस्याएं तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही ना हो। वो सारी चीज़ें जब तक मैं ठीक नहीं कर सकती, जब तक मैं परमेश्वर को अपनी परेशानियां ना बताऊं। वो सब कुछ जानता है, वो हर एक चीज़ की खबर रखता है, पर वो चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरे पास आए और अपनी परेशानियों को खुद बताए। जब हम उसके पास अपनी परेशानियों को लेकर जाएंगे, तब हम उस पर ये महसूस कराएंगे कि हमारा विश्वास लोगों पर नहीं है, हमारा विश्वास जीवते परमेश्वर पर है। हालेलुया। वही वो हमसे चाहता है, वही चाहता है वो हमसे कि हम परेशानियों में उसे निहारें, कि जब हम बोझ से दबे हुए हैं, हम सब बोझ से दबे हुए हैं, संसार के कलेशों में हैं, कोई पैसों से संघर्ष कर रहा है, कोई बीमारियों से संघर्ष कर रहा है, कोई मन की अशांति से, और किसी के रिश्तों में परेशानियां हैं, किसी को कहीं भी सुकून नहीं है, पर हम सब भाग रहे हैं, हम सब भाग रहे हैं, और भागते भागते कुछ भी नहीं होगा। एक दिन हमारे जीवन का सफ़र ख़त्म हो जाएगा, फिर हम यीशु मसीह के आमने सामने होंगे और प्रभु कहेगा, क्या तुम मेरे पास आए थे उस दिन? मैं सब कुछ ठीक कर सकता था, तुमने मुझे पुकारा ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ साथ ही तो चल रहा था, तुमने मुझे दुनिया की भीड़ में देखा ही नहीं। मैंने तो तुमसे वादा करा था कि मैं तो तुम्हें छुटकारा दे दूंगा, मैं तो तुम्हें हल्का और सहज बोझ दूंगा जिसे तुम्हें महसूस भी नहीं होगा, पर तुमने तो उठाया ही नहीं। तुम उसी बोझ को उठाकर चल रहे थे। गलती किसकी है, हमारी या परमेश्वर की? और सवाल हम किससे करते हैं, अपने आप से या परमेश्वर से? हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें रुकने की ज़रूरत है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, इन दिनों में परमेश्वर ने ये सिखा दिया है कि जब हम किसी भी चीज़ पे भरोसा रखते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे स्रोत ख़त्म हो सकते हैं, पर हमारे पास एक परमेश्वर है जो कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकता। हमारे पास वो परमेश्वर है जो हर एक वायदे को पूरा करने वाला है, जो हमसे कहता है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। हम विश्राम पा सकते हैं, वचन में लिखा है हम विश्राम पा सकते हैं, पर उसकी एक शर्त है, उसके लिए एक प्रोसेस करना है। हमें प्रभु के पास जाना होगा, उससे बातें करनी होगी, उसे बताना होगा, पिता मैं डर रहा हूँ। उसे बताना होगा, प्रभु मैं बोझ में दब गया हूँ। दुनिया को भले ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ज़्यादा बल है मुझ में कि मैं हर एक परेशानी का सामना कर सकता हूँ, पर सच तो यह है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर हम कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए ना उसे। वो हमारा परमेश्वर है, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें उलाहना नहीं देगा। हमारे दोस्त, हमारे अपने हमें ताना मार सकते हैं, जब हमारे दिन सही हो जाएंगे तो हमें याद दिला सकते हैं कि हमने तुम्हारी मदद की थी ना, हम ही थे, तुम्हारे पास कोई भी नहीं था। पर हमारा परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो ऐसा परमेश्वर है, कितना प्रेम करता है हमसे, हमसे चाहता है कि ये जो दुनिया का बोझ, जो दुख का भार हम उठा कर चल रहे हैं, वो दूर हो जाए, उसको वो उठा लेगा। हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। हो सकता है हमारा विश्वास कई बार टूटा हो सकता है कि हम कई बार हार गए हों, निराश हो गए हों, सताए गए हों, जहाँ से हमें उम्मीद थी उन लोगों ने हमें धोखा दिया हो,
पर एक बार क्या हम फिर से विश्वास नहीं कर सकते परमेश्वर पर? जहाँ हमने इतने बार विश्वास किया है, जहाँ हमने इतनी बार धोखे खाए हैं, क्या हम एक बार अपने जीवते परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख सकते? हम रख सकते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखते हैं, यदि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, यदि हम जानते हैं कि वो हमें बुला कर लाया है। वचन में लिखा है कि जब हम बने भी नहीं थे ना, माता के गर्भ में थे, रचे जा रहे थे, हमारी माँ को भी नहीं पता था कि हम कैसे होंगे, तब से वो हमें जानता है। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। मुस्कान को वो जानता है, उसके संघर्षों को जानता है, वो आपकी संघर्षों को जानता है, वो आपको जानता है। हम सब एक दूसरे को नहीं जान सकते, हम सब एक दूसरे को नहीं समझ सकते। सिर्फ हम ये कहते हैं जब हमें कोई पूछता है कि हम कैसे हैं, आप सब कैसे हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, प्रभु का शुक्र है, अनुग्रह है, दया है, हम ये कहते हैं। पर हम तो खुश है ही नहीं, हम तो निराश हैं। हो सकता है हम जब उस इंसान को जवाब दे रहे हैं हम रोकर चुप हुए हों। हम तो निराश हैं, हम तो भाग रहे हैं, हमें तो एक भी पल का सुकून नहीं है। हम तो एक ऐसे बोझ को उठाकर चल रहे हैं जो असल में वो उठाना ही नहीं है, जिसके लिए क्रूस पर एक कीमत चुकाई गई है। क्या ये बुद्धिमानी है? ये तो मूर्खता है। हम एक ऐसे बोझ को उठाकर चल रहे हैं जो हमारा है ही नहीं। प्रभु का जब हम काम करेंगे, जब प्रभु के प्यार को हम समझ जाएंगे, तो हमारे काम की जिम्मेदारी किसकी है? वो प्रभु की है। और जब परमेश्वर हमसे कह दिया है कि मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हारे बोझ को दूर करूँगा, तो यकीनन वो हमारे बोझ को दूर करेगा। हमें उसके बोझ को उठाने की ज़रूरत है जो हल्का और सहज है। हमें उसमें खुश होने की ज़रूरत है जो हमें आनंद देता है। तो आइए आज से हम ये प्रार्थना करेंगे, आज से हम ये मान लेंगे और परमेश्वर के सम्मुख फिर से जाएंगे और निराशाओं के समय में कहेंगे, यीशु मसीह हमारे बोझ को हमें पता है हम नहीं उठा सकते, हमारी परेशानियों को हमें पता है हम हैंडल नहीं कर सकते, तो हम क्यों आपसे झूठ बोल रहे हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? आप हमारे बोझ को उठाइए और हम तो आपके बोझ को उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम तो आपसे दूर जा ही नहीं सकते। हम तो इसको दूर करना चाहते हैं, हम तो आपके पास रहना चाहते हैं। हम तो एक ऐसे वर को मांगना चाहते हैं जिसमें लिखा है कि जीवन भर हम तेरे भवन में रहना चाहते हैं, तेरी सेवकाई को करना चाहते हैं प्रभु। चाहे कैसा भी संघर्ष आए, कैसी भी परेशानी आए, चाहे लोग हमें छोड़ दे, सताव आए, कलेश आए, निराशाएं आए, संकट आए, हम सब कुछ कर लेंगे, पर आप हमारे बोझ को उठा लीजिए। हमें झूठ बोलने से बचाइए प्रभु। अगर आज से हम परेशान हैं तो हम कहेंगे, प्रभु हम सच में परेशान हैं। आज से यदि हम निराशाओं में हैं तो हम प्रभु के पास जाएंगे, घुटने टिकाएंगे, दरवाज़ों को बंद करेंगे और आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, सच में प्रभु आपने सही कहा था कि परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ। हमने बहुत परिश्रम किया, हम दब गए हैं बोझ में, यहाँ तक कि हम उठ भी नहीं पा रहे हैं। हमारे पास कोई आशा का स्रोत नहीं है, आप ही हैं। आप हमारी चट्टान हैं, हमारा ऊंचा गढ़ है। जब जब हम आपको पुकारेंगे आप हमारी सुन लेंगे, हम ये विश्वास करते प्रभु। तो हमारे इस बोझ को उठा लीजिए, हमें अपना बोझ दीजिए, हमें अपने जैसा बनाइए। वचन में लिखा है कि मेरे जैसे बनो, मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। हमें नम्र और दीन बनना सिखाइए। हम अपने घमंड से तो नहीं कह रहे ना कि हम खुद हैंडल कर लेंगे सारे संसार की चीज़ों को, या हम अपने आशा को, अपने विश्वास को परमेश्वर पे रख रहे हैं कि हम नहीं उठा पा रहे हैं। आप उठाइए। हम रुकेंगे आज, हम अपने आप से बातें करेंगे। लोगों से तो हम बहुत सारी बातें करते हैं। आज हम थोड़ा सा समय लेकर जब हम सोने जाएंगे, बिस्तर पे जाएंगे, अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करेंगे और अपने आप को जांचेंगे, किससे भाग रहे हैं हम, किससे, कौन से परमेश्वर को हम कह रहे हैं कि हम उठा लेंगे अपना बोझ खुद। वो तो सब कुछ जानता है, वो तो सब कुछ समझता है, उससे कुछ छिपा ही नहीं है। और हम किसके पास जा रहे हैं? ऐसे लोगों के पास जो हमें वो चीज़ों को ठीक कर ही नहीं सकते। उनकी समझ, उनकी मेहनत, उनकी मदद भी तो एक लिमिट है। वो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ही कर पाएंगे, वो सीमित हो गई हैं। क्योंकि सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं,
वो लोग अपनी परेशानियों में संघर्ष कर रहे हैं जिनको हम अपनी परेशानियां बता रहे हैं, और हम परमेश्वर से भाग रहे हैं जो हमारी चीज़ों को ठीक कर सकता है। तो अब से हम निराश नहीं होंगे, अब से हम भागेंगे नहीं, अब से हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हम खुश हैं। जब हम परेशान होंगे, निराश होंगे और सताव में होंगे, जब हम बोझ में दब जाएंगे, तब हम एक काम को करेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, घुटने टिकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, हम आपकी वेदी के सम्मुख आते हैं। आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बोझ को जानते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी परिश्रम को जानते हैं। आपने सब कुछ महसूस किया है और अपनी आंखों से देखा है। कहाँ कहाँ हमने मेहनत की है, कहाँ कहाँ हम गिरे हैं, कहाँ हम निराश हुए हैं, कहाँ हम हारे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हृदय को प्रभु आपके सामने नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर कि हम थक गए हैं प्रभु, कि हम निराश हो गए हैं प्रभु। संसार की परेशानियां, कलेश, संकट अब हमसे संभाले भी नहीं संभल रहे हैं प्रभु। कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, दूर दूर तक कोई द्वार खुला नहीं है प्रभु। सिर्फ आप ही है हमारा शरण स्थान, जहां हम संकट के समय में छिप सकते हैं। वचन में लिखा है कि अपनी निर्बलताओं पर घमंड करो, क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तब मैं मसीह में सामर्थी बनता हूं। हम अपनी निर्बलताओं को प्रभु जी मानते हैं। हम मान लेते हैं परमेश्वर पिता कि हम ये सारी चीजों को नहीं संभाल पा रहे। हम अपने बोझ को, जो बोझ आपने कहा है कि मैं उठा लूंगा, उस बोझ को जिद करके जबरदस्ती उठाकर चल रहे हैं प्रभु। वो बोझ तो आपको उठाना है, हमें तो आपके कामों को पूरा करना है, आपके वचनों को फैलाना है प्रभु। हमें क्षमा करिए, हमें माफ करिए प्रभु कि हम आपके पास नहीं आते प्रभु, हम लोगों के पास जाते हैं। हम उन्हें अपनी परेशानियों को बताते हैं जो कुछ कर ही नहीं सकते, और हम अपने पिता की ओर नहीं मुड़ते। कई बार हम अपने बातों से, अपने कामों से आपका दिल दुखाते हैं प्रभु। हमें क्षमा करिए प्रभु जी। हम आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं प्रभु जी। हमें क्षमा करें प्रभु। हमें आप पर भरोसा रखना सिखाइए इस मुश्किल समय में प्रभु जी। हमें आपके वचनों पर भरोसा रखना सिखाइए प्रभु जी। हमें आपके साथ रहना सिखाइए प्रभु। आपकी तरह नम्र और दीन बनना सिखाइए प्रभु। हम आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे प्रभु जी, हमसे अब कुछ भी नहीं हो पाएगा प्रभु। हमें आपका बल चाहिए, हमें आपके सामर्थ्य की जरूरत है। हमें अपने रिश्तों को आपके साथ ठीक करने की जरूरत है प्रभु जी। आप हर एक चीज पर नियंत्रण रखिए ना प्रभु। आप हर एक चीज को संभालिए प्रभु। आपके हाथ सामर्थी है, आपके हाथों की छाया बड़ी है प्रभु। हम उसके अंदर रहना चाहते हैं प्रभु। संसार की परेशानियों से, दुखों से, निराशाओं से हमें बचाइए। हमें एक हिम्मत दीजिए प्रभु कि हर पल हम आपके भवन में, आपके सामने रह सके, आपको पुकार सके, आपके ऊपर भरोसा रख सके प्रभु, और आपके वचनों को फैला सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज से, इसी वक्त से प्रभु, हम अपने पूरी तरह के जीवन को प्रभु, हर एक क्षेत्र को अपने जीवन के आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप नियंत्रण को लीजिए परमेश्वर पिता। आप अपने हस्तक्षेप को करिए खुदावन परमेश्वर। हर एक चीज पर प्रभु जी आपका आगमन हो जाए। हर एक चीज पर प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। जितने लोगों ने ये वचन को सुना है और जितने लोगों ने आज माना है प्रभु जी, अपनी कमजोरी को, अपनी निर्बलताओं को, अपने गुस्से को, अपने घमंड को प्रभु, कि हम अपना बोझ खुद उठा लेंगे, आज हम सब पर दया करिए प्रभु जी। उन सब भाई बहनों पर दया करिए प्रभु जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और हमें फिर से उठाइए। हमें नया बल दीजिए प्रभु। हमें फिर से भागने में मदद कीजिए।
क्योंकि आप तो हर एक चीज़ पर जयवंत हुए हैं प्रभु। हमें आशा दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ है प्रभु। आपने हमारी अगुवाई की। हम आगे के सारे समय को, एक एक चीज़ को, एक एक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस समय में प्रभु आप अपने नियंत्रण को रखिए प्रभु जी। हमारे जीवन से आप अपनी महिमा को लीजिए प्रभु। हमारे विश्वास की गवाहियों को निरंतर तैयार कीजिए प्रभु जी। हम सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं। ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।